देखो लिखते हैं ना बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। दी गई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन का मतलब सॉल्व होने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करो x और y की। अच्छा देखो ये हमें जो दिया हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, ये ऑर्डर पेयर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 2 + 3 आया था, तो मैं उसको लियो लिख सकता हूँ ऑर्डर पेयर में। तो दो तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेरे को एक्स वाई मालूम करना है ना, तो जैसे हम इक्वेशन में करते हैं एक्स वाई इक्वल की एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला, तो अकेला करते हैं। तो एक्स वाई इक्वल की एक साइड अकेला किया, इधर क्या था -4 और 7, और इसके नीचे क्या आ गया 2 और 3। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसको सॉल्व करना है इस वाले हिस्से को। ठीक है, अब देखो इसके दो तरीके, या तो इस ऑर्डर पेयर को मैं सिंपल फॉर्म में चेंज करूं और उससे सॉल्व कर लूं, या ये ऑर्डर पेयर में रहना तो उस पर डिवाइड वाला फार्मूला अप्लाई कर दूं। और मैं दो तरीके, आप डिवाइड वाला फार्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, या आप इसको ऑर्डर पेयर में जगह सिंपल फॉर्म में चेंज करो। हम सिंपल फॉर्म वाला तरीका देखते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है एक्स और वाई। ठीक है, ये हो गया -4 + 7 आयोटा 2 + 3 आयोटा। मुझे इस वाले टर्म को सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो रियल पार्ट होगा वो x होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, y होता है। रियल पार्ट x होता है, इमेजिनरी पार्ट y होता है। ठीक है, तो अब मेरे को सॉल्व करना, नीचे आयोटा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको कंजुगेट लूंगा या रेशनलाइज जिसको हम कहते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग कंजुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे रहते हैं, ये सब वैसे का वैसा ही। ठीक है, मल्टीप्लाई किया किससे, डिनोमिनेटर से, मगर बीच वाला साइन क्या कर दिया, चेंज। ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं इसको एक साथ लिख लेता हूं ताकि मुझे समझ में हो क्या रहा है। इधर देखो -4 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 प्लस माइनस -2 4 द 8, फिर -4 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 द 12 और आयोटा एक ही है तो ऐसे का ऐसे ही। अब +7 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस 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 7 2 द 14 और आयोटा एक ही दफा तो एक ही दफा लिखेंगे। अब +7 आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में देखो क्या हो रहा है, अपॉन में हम फार्मूला लगा देते हैं a + b a - b का। तो a + b a - b बराबर होते हैं हमारे पास a² - b²। ठीक है, तो 2 हमारे पास a और 3 आयोटा हमारे पास b है, यानी कि 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ये एक्स वाई ऐसे का ऐसे ही, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। -8 ऐसे करें, प्लस 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 12 + 14 26 और आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर कर दिया। एक्स वाई इज इक्वल टू -8 + 26 आयोटा माइनस माइनस +21 हो जाएगा, 4 -3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1। एक्स वाई इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस 21 में से 8 गया तो हमारे पास बचा 13 प्लस का +26 आयोटा अपॉन 4 माइनस माइनस +9। एक्स वाई इज इक्वल टू 13 + 26 आयोटा अपॉन 4 + 9 क्या होता है 13। तो 13 में सेपरेट कर देता हूँ, दोनों को अपना अपना दे देता हूँ। 13 अपॉन 13 हो जाएगा, प्लस 26 अपॉन 26 आयोटा अपॉन 13। एक्स वाई इज इक्वल टू
13 में 13 या 1 बचा प्लस 13 1 13 2 प्लस 2 आयोटा। अब देखो x और y वाले केस में पहले जो रियल पार्ट होता है वो x होता है और y दूसरा जो आयोटा वाला पार्ट को हम कहते हैं y। ठीक है, तो x का आंसर हमारे पास क्या निकला 1 और y हमारे पास किसके बराबर आया 2 के बराबर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा एक बात सुनो, जो अभी हमने पहले वाला पार्ट किया था ना उसमें आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा था 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो उसमें समझ लो लॉजिक क्या पीछे कि मैंने एक्स को रियल पार्ट और वाई को आयोटा वाले के बराबर क्यों लिया। देखो अगर मैं इस हिस्से को भी खोल के लिखता ना तो ये भी क्या होता है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। हम करते क्या है बेसिकली रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लेते हैं और आयोटा वाले को आयोटा वाले के। मैंने जैसे बताया ना एक तो शॉर्टकट था, तो पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो। एक्स को एक्स इधर इस साइड का रियल पार्ट है और 1 इस साइड का रियल पार्ट है। ठीक है, तो x को मैं 1 के बराबर ले लूंगा, y आयोटा को मैं 2 आयोटा के बराबर ले लूंगा, फिर आयोटा से आयोटा कैंसिल तो y का आंसर 2। इस तरीके से वो आंसर आ रहा था। ठीक है, मैंने शॉर्टकट बताया था मगर पीछे की लॉजिक इस तरीके होता क्या है, जो वेरिएबल बगैर आयोटा के होते हैं बगैर आयोटा वाले के साथ उसको हम इक्वेट करवाते हैं और जो आयोटा वाला होता है उसको हम आयोटा वाले के साथ इक्वेट कराते हैं। सेम इसी तरीके से इधर होगा। इधर देखो पार्ट 2 में हमने ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है हम स्क्वायर का क्या लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, लगता हुआ दिख रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर में 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड ऐसे की ऐसे ही x का स्क्वायर लिए x स्क्वायर प्लस 2 3 का 6 x आयोटा ऐसे 3 का स्क्वायर स्क्वायर मैंने दोनों पे अलग कर दिया और ये साइड ऐसे के ऐसे सेम पार्ट ऐसे कैसे 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और 2y आयोटा सेम ऐसे कैसे प्लस माइनस होगा माइनस आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या कर रहा हूँ रियल को एक साइड कर रहा हूँ और इमेजिनरी को एक साइड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मैंने -9 x के साथ लिख दिया क्योंकि बगैर आयोटा वाला था 6 आयोटा ऐसे का ये ऐसे। अब क्या किया देखो जैसे हमने इधर किया था बगैर x वाले बगैर आयोटा वाले एक साथ इक्वेट होंगे और आयोटा वाले एक साथ। इधर देखो ये पूरी टर्म क्या है बगैर आयोटा वाली और इधर कौन सा बगैर आयोटा वाली टर्म है कोई भी नहीं 0। तो हमने इसको एक साथ इक्वेट करा दिया और ये आयोटा वाली टर्म थी और ये आयोटा वाली, तो इन दोनों को एक साथ इक्वेट करा दिया। अब सॉल्व करो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 तो -9 के उधर +9 बन गया स्क्वायर का अंडर रूट देंगे तो +-3 x के 2 आंसर मिलेंगे। हमने जब इनको बराबर लिया सबसे पहले आयोटा से आयोटा कैंसिल किया 2 1 जा 1 2 3 जा 6 3x इज इक्वल टू y। x हमें यहाँ से मिल गया एक दफा प्लस में पुट करेंगे 3 एक दफा माइनस में, जब प्लस में पुट किया 3 3 जा 9 माइनस हो गया 3 3 जा 9 मतलब प्लस माइनस माइनस तो y के भी हमें 2 आंसर मिले। देखो इसमें हो क्या रहा है x के भी 2 आंसर मिलने +-3 और y के भी +-3। कुछ नहीं करना हमने सॉल्व किया है। जो बगैर आयोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम बगैर आयोटा वाले हिस्से के बराबर लेते हैं, जो आयोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम आयोटा वाले हिस्से के बराबर लेते हैं। और ये सवाल बोर्ड के अंदर आते हैं क्योंकि थोड़े से मुश्किल है। समझ में आ रही है थोड़ा सा टफ है मगर एक दो दफा गौर करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाए क्लियर हो जाए हो जा रहा है। बगैर आयोटा वाला बगैर आयोटा या ऐसे कर लो -10 अगर उसको उधर 9 ले लो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ले लो तब भी यही कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, बगैर आयोटा वाले के बराबर आयोटा वाले बराबर। सेम इसी में मैंने की थी मगर मैंने डायरेक्ट बता दी तो मैंने इसलिए बता दी कि हमने बगैर आयोटा वालों को आपस में बराबर लिया था और आयोटा वालों को आपस में बराबर लिया इस तरीके का। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व।